नमस्कार। आज एक व्यक्ति अप्सरा साधना 3 वर्ष तक करने के अनुभव अपने शेयर किए हैं और उनका एक प्रश्न भी है, उस प्रश्न का भी उत्तर हम देंगे। आइए पढ़ते हैं उनका व्हाट्सएप कि वो क्या कह रहे हैं। मैं पांडेपुर वाराणसी सिटी का हूँ। मेरा नाम उनका हम गुप्त रखेंगे और इन्होंने अपने कुंडली का नाम भी भेजा है। आगे लिखा है, मैं करीब 3 साल से अप्सरा साधना करने का संकल्प लिया हूँ। जब यही समझ लीजिए कि जो अप्सरा है वो सबसे ऊपर की है, नाम नहीं बता सकता हूँ कौन है। इनका कहना है कि जो अप्सरा साधना ये कर रहे हैं वो सबसे उच्च अप्सरा है, नाम नहीं बताना चाहते हैं। मैं अक्सर मंत्र का 7 बार रिहर्सल करता था, बिना यंत्र के ही जुबानी। बस हमें घुंघरू की आवाज साफ और चूड़ियों की सुंदर खनक और किसी खूबसूरत लड़की की आने का एहसास होता था। मेरी दूसरी शादी हुई है, पहली जीवित है। शादी करीब 1.5 साल को हुए हैं। थोड़ा इन्होंने जो व्हाट्सएप है वो थोड़ा जो हिंदी में लिखा है वो थोड़ा गलत लिखा है, तो चलो कोई हम बीच में ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये लिख रहे हैं कि जब मैं शादी करके आया, करीब 1 हफ्ते हुए होंगे, तब हमारी पत्नी को भी एहसास होने लगा। मैंने पत्नी से कुछ भी नहीं बताया था, ना ही किसी से कुछ बातें कहा था। बार बार लगातार पत्नी को एहसास होने लगा। तब हमें पत्नी को बताना ही पड़ा कि ऐसी बातें हैं, लेकिन अपनी जुबान से नहीं बताया कि कौन सी अप्सरा है। अब आगे पत्नी को ये अप्सरा है आज भी नहीं बताया हूँ कि कौन है। ये कह रहे हैं कि पत्नी को अप्सरा के होने का एहसास होने लगा, क्योंकि 3 साल से अप्सरा का मंत्र जाप कर रहे थे। तो जब इनकी दूसरी पत्नी शादी करके घर आई तो उन्हें भी अप्सरा का एहसास होने लगा। तो इनकी पत्नी ने उनसे पूछा होगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने अप्सरा का नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि मैं अप्सरा साधना कर रहा था। और आगे ये लिख रहे हैं कि वो सबसे ऊपर की अप्सरा है। मैं अक्सर मंत्र का 7 बार रिहर्सल करता था। ये मंत्र 7 बार ही बोलते थे, ऐसा ये कह रहे हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि पत्नी की जिद पर हमने यंत्र को उत्तर दिशा की तरफ रखकर धूप पत्नी इनकी जो इनकी पत्नी है उन्होंने शायद जिद की होगी, तो इन्होंने जो यंत्र था उसको उत्तर दिशा की तरफ रख करके धूप दीप से 7 बार मंत्र का उच्चारण करता हूँ। ये इन्होंने कहा, जो कि पत्नी उस समय कमरे के बाहर रहती है। नतीजा ये है कि हमें वो अप्सरा कमरे में धुंधला सा दिखाई देती है। पूजा कुछ में इतनी खूबसूरत पूजा कक्ष में। इनका कहना है कि इन्होंने लिखा है कि जो जब ये मंत्र को 7 बार उच्चारण करते हैं तो इनका जो पूजा कक्ष है उसमें जो अप्सरा है वो धुएं के पीछे एक सुंदर औरत सी प्रतीत होती है, वो नजर आती है। और उन्होंने लिखा है कि धरती पर कोई ऐसा दूसरा नहीं है, यानी वो अप्सरा जो है वो इतनी खूबसूरत है कि धरती पर उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। वही घुंघरुओं की आवाज, चूड़ियों की खनक और लहराकर चलना और मीठी आवाज में धीमे से बोलना हमें सुनाई देता है। फिर भी इतने को हम कुछ नहीं बताते हैं, यानी इन्होंने लिखा है फिर भी हम पत्नी को कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन जो चीज मैं देखता हूँ बिना बताए पत्नी मुझसे बताने लगती है। पत्नी उन्हें दिल से सहेली मान चुकी है। जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ वो आती है और पत्नी के साथ टाइम पास करती है। केवल छवि के एहसास से पत्नी का कहना है कि वो हद से ज्यादा खूबसूरत है और खुशबू भी अच्छी आती है। और जब वो आती है तब मुझे भी एहसास होता है कि मैं पत्नी को कुछ नहीं बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि जब मैं घर में होता हूँ तो वो अप्सरा घर में आती है और मेरी पत्नी के साथ रहती है, और जो अप्सरा होती है उसकी एक छवि रहती है। ये कहते हैं कि मुझे भी अप्सरा का एहसास होता है, फिर मैं अपने जो अनुभव है पत्नी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जो पत्नी है वो अपने अनुभव जो है उनके साथ शेयर करती है। आगे ये लिख रहे हैं कि
कि मुझे भी जो एहसास होता है वो पत्नी को भी होता है। प्रॉब्लम की बात यह है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं साधना कर सकूं। बहुत कोशिश किया, पैसे इकट्ठे भी किए, पर कुछ ना कुछ खर्च आ जाता है और वो पैसे जो है इनके खर्च हो जाते हैं। पत्नी बोलती है कि पैसा इतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा, आप एक साथ सामान इकट्ठा करिए। अगर पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है तो इनकी पत्नी कह रही है कि सामान इकट्ठा करिए और जल्द से जल्द ये साधना पूरी कीजिए। वो आगे लिख रहे हैं कि मैं यही कर रहा हूँ। आगे पत्नी जो है उसके सिर पर अप्सरा आ जाती है, तब उसे कुछ नहीं दिखता है, बस प्यार से बातें करने लगती है और हल्की सी झूमने लगती है। जब मैं दुकान से घर पे जाता हूँ तो वो अक्सर मेरी पत्नी के सिर पे आ जाती है, जिससे यानी पसीने के टावल पहुंचने लगती है। वो लिख रहे हैं कि जब मैं घर जाता हूँ थका हारा तो मेरे पसीने को जो है वो अप्सरा पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और मेरे जो टावल है उससे मेरा पसीना पहुंचती है, मुझे हथेलियों से सहलाती है और मुझे प्रेम करती है। साथ ही ये कह रहे हैं और मेरे सीने पर अपना सिर रखकर सोने का प्रयास करती है। लगता है ऐसा कि वो किसी शून्य में खोई हुई है और इनके सीने पे सिर रख करके सो जाती है और ऐसा लगता है इन्हें कि जो इनकी पत्नी है वो किसी शून्य में खो चुकी है, अपने वो चेतन में नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि यह देवी ही है। ये कहते हैं कि वो अप्सरा देवी ही है, मैं समझ जाता हूँ। जब मैं उनकी हरकतें देखता हूँ तो मैं अपनी पत्नी को थोड़ा हिलाता हूँ और पत्नी को एक झटका सा लगता है, तब वो होश में आ जाती है। और करीब ऐसा कई बार हो चुका है और 6 से 7 बार हो चुका है। मैं जब पत्नी को नहीं हिलाता हूँ तब वह किसी शराबी की भांति झूमती रहती है और पूजा कक्ष में चली जाती है। वहां जाकर यंत्र के सामने पेट के बल पर लेट जाती है। कुछ समय बाद जब वो होश में आती है तब बोलती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। इन्होंने आगे लिखा है कि जो पत्नी है इनके शरीर में अप्सरा आ जाती है और जब पत्नी के शरीर में जब अप्सरा होती है तो वो झूमती रहती हैं और किसी शून्य में खो जाती हैं। जब ये हिलाते हैं तो फिर वो एक झटके से होश में आती हैं। अगर ये लिख रहे हैं कि अगर वो हिलाते नहीं हैं तो वो झूमती हुई एक शराबी की भांति जहाँ पूजा का कक्ष है इनका, जहाँ ये साधना करते हैं, यंत्र के सामने जो है पेट के बल लेट जाती है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और कुछ समय बाद स्वयं ही होश में आती है। तब इनकी जो पत्नी है वो बोलती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल होश में नहीं होती है। आगे इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम गोपनीय ही रखिएगा, किसी को नहीं बताइएगा। मैं कोई भी साधना करूंगा हमें पावरफुल लगता है। ये लिख रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा से कोई भी साधना करूंगा क्योंकि साधना करने से पावरफुल बनने जैसा लगता है। आगे का मेरा जीवन सुखमय दिखता है, लेकिन अब साधना करूंगा या नहीं करूंगा मालूम नहीं। आगे ये लिख रहे हैं कि आप चाहें तो इस पे वीडियो बना सकती हैं, इनका नाम पता गुप्त रखें। ये इन्होंने लिखा है, जो कि हमने ऑलरेडी गुप्त रखा है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।